करते हैं उसकी भलाइयों के लिए और उसकी दया के लिए जो हमेशा उसके लोगों के ऊपर बनी रहती है। तो जैसे परमेश्वर ने आज हमें समय दिया है कि हम उसके वचन को सुन सके, तो क्यों ना हम अपने आप को तैयार करें, हम अपने मनों को, हृदयों को, दिलों को तैयार करें उसके वचन सुनने के लिए कि परमेश्वर आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। तो जब आज हम वचनों को सुनने के लिए जा रहे हैं, तो आज का जो विषय है वो है प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदमों पर चलना। जैसे कि हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, जब हम क्रिश्चियन बोलते हैं तो उसका मतलब है यीशु मसीह को फॉलो करने वाले जो है वो होते हैं क्रिश्चियन, मसीह। जब हम मसीह की बात करते हैं तो हमारे अंदर मसीह की बातें भी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ हम ये कहना चाहिए कि हम मसीह हैं लेकिन बात हमारे अंदर यीशु मसीह की एक भी नहीं है। तो जैसे आज हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो प्रभु में यही सिखाने जा रहे हैं कि हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले उसके चेले हैं, क्रिश्चियन हैं, मसीही हैं, तो हमारे अंदर वो बातें भी होनी चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह के में थी, ना कि सिर्फ हम सिर्फ नामधारी मसीह कहलाए जाएं। तो जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं कि इसके हमें नक्शे कदमों पर चलना है, तो आइए कुछ बातों को हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन से सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह कैसे जब इस संसार में रहे, उनका जीवन कैसा था और कैसे वो हमें सिखाते हैं कि हमें उसके नक्शे कदमों पर चलना है। जब हम कहते हैं कि हम उसके नक्शे कदमों पर चलेंगे तो प्रभु अपनी कुछ उदाहरणें अपने जीवन से अपने चेलों को, लोगों को देते थे। तो आइए हम अपनी बाइबल को खोलेंगे, तो जल्दी से हम अपने साथ मेरे साथ बाइबल को खोल सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय, रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 24 ऐसे मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की हम बात करते हैं, उसके नक्शे कदमों पर चलने की बात करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह का जो पहला बात है उसके चेलों के लिए वो यही थी। उसने कह दिया, उसने बोलकर कह दिया, कहा अगर कोई मेरे पीछे चलना चाहता है तो वो अपने आप का इनकार करे और अपनी क्रूस लेके मेरे पीछे हो ले। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे ये कहना चाहते हैं कि हमें किसी और बात की चिंता नहीं करनी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम प्रभु यीशु मसीह की ही बात को सुनना है, उसके ही नक्शे कदमों पर चलना है। और वो यही है कि हमने और बातों की चिंता नहीं करनी है। एक बार प्रभु यीशु मसीह के पास एक लड़का आके कहने लगा, प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पीछे चलना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ठीक है मेरे पीछे चल। तो उसने कहा, मैं पहले जाके अपने पिता को दफनाऊं। जब उसने ये कहा तो प्रभु यीशु मसीह ने आगे से उसको जवाब देते हुए कहा, मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तू मेरे पीछे बोले। कहने का मतलब है कि हमने अपने दुख खुद उठा के आगे बढ़ना है। प्रभु यीशु मसीह ने भी वैसा ही किया और वही बात उसने अपने चेलों को भी समझाना चाहा। जो पहली बात थी वो थी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमें अपना क्रूस खुद उठा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, अपने दुखों को खुद लेके चलना है, ना कि किसी की जिम्मेवारी पे। कई बार हमारे जीवन में बात आती है कि मैं तो उसके कहने पे सेवकाई कर रहा हूँ, मैं तो उसके कहने पे सेवकाई कर रहा हूँ, मुझे तो उसने मेरे बारे में बोला था कि तुम सेवा करोगे, मैं इसलिए सेवा कर रहा हूँ। प्रभु ऐसे नहीं कहते। प्रभु चाहते हैं अगर तुम सेवकाई करना चाहते हो तो पहले
तुम अपने आप का इनकार करना है दुनिया से, फिर तुम मेरे पीछे होके मेरी सेवा कर सकते हो। ये थी पहली बात, अपने आप का इनकार करना और अपनी क्रूस उठा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना। इसके लिए आप पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 24 आयत में। जब हम दूसरी बात देखते हैं तो वो है अपने आप को नम्र करना। इसके लिए हम पढ़ सकते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय और उसकी 25 आयत से लेके 28 आयत तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय उसकी 25 आयत से लेके 28 आयत तक, ये भी मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यीशु ने उन्हें पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि अन्य यातियों के हाकिम उन पर प्रभुता करते हैं और जो बड़े हैं वह उन पर अधिकार जताते हैं, परंतु तुम में ऐसा ना होगा। परंतु जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहे वह तुम्हारा दास बने। जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे दे। कितने अद्भुत वचन प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन में सिखाए और कितना हलीम अपने आप को दिखाते हुए उन्होंने कहा, अपने आप को दीन हम्बल करके उन्होंने दिखाया अपने आप को कि कैसे वो कह रहे हैं कि अगर हम में से कोई बड़ा होना चाहता है तो पहले सबका सेवक हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि हम बढ़े, हमें परमेश्वर और बढ़ाए, तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम अपने आप में नम्र हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी बात अपने जीवन से कही है कि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, बल्कि इसलिए कि वो सेवा टहल करे। आज जब हम अपने जीवन के बारे में देखते हैं, अगर आज हम अपने जीवन के बारे में सीखते हैं, तो हमें क्या समझ आती है, हम कैसे हैं, हम क्या कर रहे हैं। क्या हम प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदमों पर चल रहे हैं? क्या यीशु मसीह जो कह रहा है कि मैं सेवा करने आया हूं, ना कि करवाने के लिए, क्या हमारा जीवन ऐसे है कि हम सेवा करने आए हैं या करवाने के लिए? बाइबल में लिखा है, अन्य जातियों के लोग तो आदर पाना चाहते हैं और हाकिम बन के अधिकार जताना चाहते हैं, लेकिन मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया। मैं इसलिए ये बातें आपसे कह रहा हूं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के हम लोग हैं, मसीही हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं, और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वालों के अंदर से प्रभु यीशु मसीह की ही बातें होनी चाहिए। फिर ही हम कहला सकते हैं कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑस्टिन है, अगर मैं ऑस्टिन को तबला सिखा रहा होता तो क्या वो तबला सीख पाता या कैशियो सीख पाता? अगर वो तबला सीखता तो तबला ही सीख पाता, अगर कैशियो सीखता तो कैशियो सीख पाता। ऐसे ही जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तो जब यीशु मसीह की बातें हम सीख रहे हैं, तो वही बातें हमारे अंदर से भी आनी चाहिए, ना कि कोई दूसरी बातें आनी चाहिए। अगर दूसरी बातें आ रही है तो इसका मतलब अभी भी हमें बहुत जरूरत है प्रभु यीशु मसीह के वचन को सीखने के लिए और उसके पीछे चलने के लिए। ये थी दूसरी बात। अगर हम चाहते हैं कि हम बढ़े, हम ऊंचे पद में पहुंचे, आइए सबसे पहले अपने आप को दीन कर दें। मेरे भाई बहनों, मैं ये नहीं कहता कि अभी तक हम कैसे थे, अभी तक चाहे हम कैसे भी हो, कैसे भी हमारा जीवन रहा है, कैसे भी हम बने रहे, चाहे हमें लगा कि हमारे जीवन में घमंड है, लेकिन प्रभु आज हमसे कहते हैं कि हम अपने आप को नम्र करें ताकि वो समय सब हमें ऊंचा कर सके। वो सिर्फ यही है, अपने आप को नम्र करना। एक और बात को भी हम देख सकते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय, उसमें भी हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह हमें नम्र होने के बारे में सिखाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसकी 13 आयत से लेके हम 16 तक पढ़ेंगे।
कहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसकी 13 आयत से लेकर 16 आयत तक। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूं। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है, वैसे तुम भी वैसा ही करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और ना भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। ये बहुत अद्भुत वचन प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाते हुए यही कहना चाहा था कि हमें प्रभु यीशु मसीह के नक्शे कदमों पर चलना है। तो पहले उसने वो कार्य करके दिखाया हमें। उसने कहा, तुम मुझे गुरु कहते हो, तुम मुझे स्वामी कहते हो, इसलिए कहते हो क्योंकि मैं हूं। तो अभी ये सोचो, अगर मैं गुरु होके स्वामी होके तुम्हारे पांव धोता हूं, तुम मेरे चेले हो, तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। मेरे प्रिय जनों, परमेश्वर आज हमसे यही बात करना चाहते हैं कि चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम कभी भी आदर करना ना भूलें। हम कभी ये ना भूलें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है और हम उसके अनुयायी हैं, हम उसके पीछे चलने वाले हैं और हम उसकी सेवा करने वाले हैं, और उसी की बातें हमें होनी चाहिए। हमें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। पांव धोने का मतलब है हमें एक दूसरे का आदर करना चाहिए, अपने आप को नम्र कहना चाहिए। हमारे पास अधिकार है कि हम जो हमारे से छोटे हैं उनको बहुत कुछ बोल सकते हैं, हमारे पास ये सब अधिकार है। यीशु मसीह के पास भी अधिकार थे, लेकिन उन्होंने कभी उन बातों से नहीं, बल्कि नम्र होके अपने आप को हलीम करते हुए उसने अपने चेलों को और दुनिया को यही सिखाता रहा। स्वामी विवेकानंद एक किताब में इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह के लिए कहते हैं प्रभु यीशु मसीह के समय में अगर मैं होता तो अपने खून से उसके पांव धोता। मेरे प्रियजनों, वाकई एक सच्चा गुरु प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आया, उसने अपने चेलों की सेवा की और हम उसके अनुयायी हैं। हमें भी वैसे ही हलीम होकर, नम्र होकर उसकी सेवा करनी चाहिए। आइए उसकी तीसरी बात को हम समझेंगे, देने के बारे में। जब हम देने के बारे में बात करते हैं तो है प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और उसकी 35 आयत में पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय उसकी 35 आयत में मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको। मैंने तुम्हें सब कुछ करके दिखाया कि इस रीति से परिश्रम करते हुए निर्बलों को संभालना और प्रभु यीशु मसीह की बातें स्मरण रखना अवश्य है कि उसने आप ही कहा कि लेने से देना धन्य है। कितनी अद्भुत बात है। परमेश्वर के लोगों ने जब उसे सीखा और हमसे सीखा था, पौलुस इस बात को कहता है इस वचन में और कहता है 35 आयत में प्रेरितों के काम में, और कहता है लेने से देना धन्य है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने को ऐसा बनाया कि देने वाले बनाया। उसने कहा निर्बलों को संभालना, इस रीति से परिश्रम करना, निर्बलों को संभालना, मदद करना, सभी को सहायता देना, अगुवाई करना, मदद करते रहना, देना कभी मत छोड़ना, क्योंकि यीशु मसीह ने यही तो बातें हमें सिखाई कि लेने से देना धन्य है। आप देख सकते हैं जब कभी भी आप
किसी की मदद करेंगे, जब कभी भी आप किसी की सहायता करेंगे, तो आपको अपने आप एक फख्र महसूस होगा कि मैंने किसी की मदद की है। जब हम भजन संहिता उसका 41 अध्याय उसकी 1 आयत में पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है, धन्य है वह जो कंगालों की सुधि लेता है, क्योंकि विपत्ति के समय में उसको संभालूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम वचन सुन रहे हैं, इस वचन को अपने जीवन में ले लें कि परमेश्वर आज हमसे यही कहना चाहते हैं कि जब हम उसके अनुयायी हैं, जब हम उसके पीछे चलने वाले मसीह हैं, तो उसी की बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, चौथी बात, वो है प्यार करना। अफिशियंस उसका 5 अध्याय उसकी 1 आयत से लेके 2 आयत तक, अफिशियंस अफसियों उसका 5 अध्याय उसका 5 अध्याय उसकी 1 और 2 आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। इसलिए प्रिय बालकों की नाई परमेश्वर के सदृश बनो और प्रेम में चलो, जैसा मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को हमारे लिए बलिदान किया, वो भी सिर्फ प्रेम के लिए। परमेश्वर ने प्रेम के लिए ही अपने एक लौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया। प्रभु यीशु मसीह को उसने संसार में भेज दिया, क्योंकि यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसकी 16 में कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पे विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को इस संसार में रखा और अपना जीवन दे दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे प्यार किया। और उसी प्यार में से ही वो बात निकलती है जब वो कहता है, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको यही बातों से उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु हमसे यही कहते हैं कि हमने प्रेम से लोगों को जीतना है, ना कि नफरत से। हमारा मुंह कुछ भी बोल सकता है, कुछ भी बातें कर सकते हैं, हमारे अंदर बहुत कुछ होता है, हम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन सारी बातों को पीछे हटाते हुए, सेल्फ कंट्रोल करते हुए उन बातों को लेके आए जो परमेश्वर के अनुयायियों में होनी चाहिए, जो मसीहों में होनी चाहिए, उसके पीछे चलने वालों में होनी चाहिए, वो बातें होनी चाहिए। अगर वो बातें नहीं तो हम कैसे मसीह कहलाएंगे। इसलिए कई बार हमें कहा जाता है कि ये नामधारी मसीह है। आज हमने देखना है कि हमने नामधारी मसीह बनना और वाकई वैसे मसीह बनना है जो सचमुच यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग होने चाहिए। प्यार से हमने लोगों को जीतना है, प्यार से हमें उन सारी बातों को करना है, मदद को करना है, उनसे प्रेम करना है, उनको दुखों को देखना है, और ये सारी बातें सिर्फ प्रेम से ही निकलती हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, दूसरी आगे यही है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो। अपने समान प्रेम करने का मतलब यही है कि हम कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं सोच सकते, हम किसी के लिए अपने दिल में नफरत नहीं रख सकते, हम कभी भी किसी के लिए अपने दिल में बुराई नहीं रख सकते, क्योंकि अगर ऐसा करते हैं तो हम उसके अनुयायी नहीं हैं। मेरे प्रियो, आज भी अगर हमारे दिल में अपने भाई के लिए या किसी के लिए हमारे दिल में अभी भी कुछ बाकी है, तो मैं चाहता हूं सारी बातों को क्षमा करें, माफ करें, छोड़ दें और उस प्यार को दिखाएं जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर दिखाया था। पिता ने क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। उसकी 5वीं बात वो है सहना और माफ करना। उसके लिए हम देख सकते हैं कुलसिया उसका
अध्याय उसकी 18। कुलसियों उसका 3 अध्याय उसकी 18। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। सॉरी, कुलसियों उसका 3 अध्याय और उसकी 13 आयत में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। और यदि किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसा प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे तुम भी करो। तो प्रभु का दास पौलुस हमें इस प्रकार सिखाना चाहता है और ये कहना चाहता है कि हमें पता है कि वो दोषी है और हमारे पास वो हक है कि हम बोल सकते हैं कि वो दोषी है, लेकिन फिर भी उसको सह लो और उसके अपराध क्षमा कर दो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया। जब प्रभु यीशु मसीह ने, हम इतने पापी थे, हम खुद ही तो कहते हैं कि हम इतने पापी थे, लाल चित्रों के समान हमारे पाप थे जो किसी तरह से भी धोए ना जा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी जान देके अपने लहू से उन पापों को अगर धो दिया है, तो क्या आज हम छोटी छोटी बातें जो कि किसी काम की नहीं होती, जो हम छोड़ भी सकते हैं, हम वो भी नहीं छोड़ते और अपने भाई बहनों को माफ नहीं करते और अपने दिल में रखते उन्हीं बातों को? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी इन बातों से? हमें लगता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। मेरे भाई बहनों, मैं यही कहना चाहता हूं हमारे सभी के लिए कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी हैं, अगर हम उसके पीछे चलने वाले मसीह हैं, तो हमें वही बातें होनी चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर थी। हमें क्षमा करना है। अगर हम छोटी छोटी बातों को क्षमा नहीं कर सकते तो क्या हमें लगता है कि हम बड़ी बातों को छोड़ पाएंगे? हम कभी भी बड़ी बातों को नहीं छोड़ पाएंगे, क्योंकि हम छोटी बातों को क्षमा नहीं कर सकते हैं। हमें इसलिए क्षमा नहीं करना है कि उसने क्या किया, हमें इसलिए क्षमा करना है क्योंकि हमारे यीशु मसीह ने क्षमा किया है। बात कुछ भी हो, क्योंकि जितने हम पापी थे उससे ज्यादा पाप या उससे ज्यादा बुराई तो किसी ने हमारे लिए नहीं की होगी। आइए अपने आप को लोगों को माफ करने वाला बनाएं, लोगों की बातों को छोड़ने वाला बनाएं, सहने वाला बनाएं, ताकि हम सहते हुए